हाँ देखो लेखक परिचय में लास्ट लेखक रह गए हैं, 5 लेखक जो हैं जो अपने तैयार कराए हैं, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती। अब इन 5 में से आज लास्ट में धर्मवीर भारती बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 अंक पक्के होने जा रहे हैं, गौर करें। ये हैं धर्मवीर भारती। आज धर्मवीर भारती आपको इस तरीके से याद कराया जाएगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। 3 अंक पक्के हो जाएंगे। नंबर 1 की रचनाएं आती हैं, 2 ही रचनाएं लिखी जाती हैं। नंबर 1 रचना है अंधा युग, अंधा युग, और दूसरी है कनुप्रिय। ये हमेशा याद रखने हैं, तो एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है? आज का धर्म अंधा व काना हो गया है, अंधा व काना हो गया है। आज का धर्म अंधा व काना हो गया है। एक इसमें स्टोरी फिट कर दे रहे हैं, देखो कैसे। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि आजकल धर्म के नाम पे लोग काफ़ी लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, जो गलत है। धर्म की मौलिक समझ कम होती जा रही है लोगों को। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं हम, तो देखते हैं कि कई बार ऐसी होती है कि धक्का खाते रहो एक लाइन में। वो एक व्यवस्था ऐसी होती है, उन्हें 500 रुपया दो तो अंदर से दर्शन करो, 1000 रुपया दो तो प्रसाद चढ़ाओ अंदर से। तो ये क्या है? एक तरीके का एक लोगों ने बिजनेस बना रखा है, जो कि गलत है। तो उसी पे हमने एक ट्रिक बनाई है, आज का धर्म अंधा व काना हो गया है। तो धर्म से याद रहेगी धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना का अंधा युग, और काना से याद आ जाएगी कनुप्रिय। ठीक, तो अंधा युग, और तो एक ट्रिक हो गई, आज का धर्म अंधा व काना हो गया है, मतलब धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग और कनुप्रिय है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, आगे देखते हैं। भाषा 1 नंबर की आती है। भाषा कितने की होती है? 1 नंबर की भाषा होती है, ठीक है। तो भाषा किस तरीके से होती है? तो भाषा साहित्यिक भाषा है इनकी। कैसी है? धर्मवीर भारती की भाषा कैसी है? साहित्यिक भाषा। ये मेन पॉइंट है, ठीक। फिर ये 2 गप्पे हैं, हमने बताया थी किसी भी लेखक में ये 2 गप्पे लगा दी जाती हैं। नंबर 1 क्या है? तत्सम तद्भाव एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी भाषा में, और इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों व कहावतों का सटीक प्रयोग किया है, ठीक। भाषा लिखना सबसे सरल है। भाषा में कुछ ना आए तो आप ये 2 वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट अपन को अच्छे से याद हो, उनकी मूल भाषा कौन सी है। अब आप शैली, तो शैली थोड़ी कठिन जरूर होती है। 1 नंबर की शैली आती है, तीसरी हेडिंग शैली की बनती है। तो इसमें हमने एक ट्रिक बना दी है, शैली याद करने की ट्रिक बताई हमने। देखो, तो शैली ट्रिक क्या है? चित्रा एक कोई देवी जी हैं, ठीक, और चित्रा के मन के जो भाव हैं, भाई सबके मन में क्या होते हैं? भावनाएं होती हैं। तो चित्रा के मन के भावों का वर्णन हास्य व्यंग शैली में करना है। चित्रा के मन के भावों का वर्णन कायम करना है हास्य व्यंग शैली में। तो एक सीधी सी स्टोरी बनाओ कि चित्रा हैं, उनके मन की जो भावनाएं हैं उनका वर्णन को अपन कायम करने हैं हास्य व्यंग शैली में। तो चित्रा से याद रहेगी चित्रात्मक शैली, मन से मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, हास्य व्यंग। अब शैली की तरफ आपको देखना भी नहीं है, सब यहीं से याद हो गई। देखो, चित्रा से चित्रात्मक शैली, मन से मनोवैज्ञानिक शैली, भाव से भावात्मक शैली, वर्णन से वर्णनात्मक शैली, हास्य व्यंग से हास्य व्यंग्यात्मक शैली। ये हमें याद ही नहीं करना। एक लाइन, कितनी लाइन? 1 लाइन। क्या? चित्रा के मन के भावों का वर्णन हास्य व्यंग शैली में करना है। और आज का धर्म अंधा व काना हो गया है। 2 वाक्य 2 नंबर। केवल 1 वाक्य याद करने के 1 नंबर मिलना है। 2 वाक्य याद कर लिए 2 अंक हो गए। और देखो, अब आ जाओ साहित्य में स्थान। इसमें हमने बताया साहित्य में स्थान किसी भी लेखक का लिखो, किसी भी कवि का लिखो, 2 गप्प लिखनी है लास्ट में। कौन कौन सी? इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। लेकिन ये 2 गप्प लास्ट में लगाएंगे। इससे पहले अपन क्या करेंगे? इससे पहले अपन 2 वाक्य लिखेंगे जिनसे ये प्रसिद्ध हुए हैं। इनके प्रसिद्धि का कारण क्या है? प्रयोगवाद के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। किसके? हम अच्छे जानते हैं आधुनिक कविता को 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ये किसके हैं? प्रयोगवाद के प्रमुख स्तंभ हैं। दूसरी, गुनाहों का देवता इन्होंने उपन्यास लिखी थी, इससे इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई थी। जब इन्होंने गुनाहों का देवता लिखी थी तब ये लोकप्रिय हुए थे। तो हम ये 2 प्रमुख वाक्य हैं। तो हम इन वाक्यों को कैसे लिखेंगे सुन लो एक बार। प्रयोगवाद के प्रमुख स्तंभ
गुनाहों के देवता उपन्यास से लोकप्रिय होने वाले धर्मवीर भारती ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, अतः हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। तो तुमने देखा धर्मवीर भारती हो गया। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से देख लो। मान लो धर्मवीर भारती आ रहे हैं तो आप इन्हें कैसे तैयार करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एक बार हमारे साथ रिवीजन कर दो, याद हो जाएगा ऑन द स्पॉट। देखते हैं धर्मवीर भारती की रचना अंधा योग कनुप्रिया, याद कैसे रखेंगे, आज का धर्म अंधा व काना हो गया है। तो धर्म से धर्मवीर भारती, अंधा से अंधा योग, काना से कनुप्रिया। दूसरी देखो भाषा इनकी कैसी है, साहित्यिक भाषा है, ठीक है। इन्होंने तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरों व कहावतों का प्रयोग किया। ये दो बात हम सब में लिख ही सकते हैं। शैली में हमने बता दिया कैसे याद करना है, चित्रा के मन के भावों का वर्णन हास्य व्यंग करना है। चित्रा के मन के भावों का वर्णन कैसे करना है, हास्य व्यंग शैली में। तो चित्रात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली। साहित्य में स्थान प्रयोगवाद के प्रमुख स्तंभ में, गुनाहों के देवता से लोकप्रिय हुए हैं। हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है, ठीक है, क्योंकि इनको अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को क्या बनाया है, समृद्ध बनाया है। थैंक यू। इस प्रकार आपके लेखक कंप्लीट करा दिए हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में आएगा।